सुनो भाइयों और बहनों, सनातन धर्म के इस पावन पर्व की महिमा अपार है। शारदीय नवरात्रि के समापन पर विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। यह पर्व हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। अब सवाल यही है कि वर्ष 2025 में दशहरा किस दिन पड़ेगा, 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को। पंचांग के अनुसार 2025 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर को प्रातः 8:35 से आरंभ होगी और अगले दिन 2 अक्टूबर को प्रातः 7:17 तक रहेगी। शास्त्रों में नियम है कि दशहरा उस दिन मनाया जाता है जब विजय मुहूर्त और अपराह्न काल में दशमी तिथि हो। इस कारण 2025 में दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में रामलीला का समापन होगा, रावण दहन होगा और असत्य पर सत्य की विजय का उद्घोष होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय भक्तों, दशहरा केवल रावण दहन भर का पर्व नहीं है, यह हमारे भीतर की बुराइयों को जलाकर अच्छाइयों को अपनाने का दिव्य संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे अत्याचार कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। श्री राम ने वनवास की कठिनाइयों को सहते हुए भी धर्म का पालन किया और अंततः रावण जैसे महापराक्रमी को परास्त कर दिया। इसलिए दशहरा का पर्व हम सभी के जीवन में आंतरिक विजय का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि देवी दुर्गा ने भी इसी दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा गया। नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की साधना के बाद 10वें दिन मां दुर्गा की पूर्ण विजय का स्मरण होता है। इसीलिए इस पर्व में राम और दुर्गा दोनों की आराधना होती है। यही कारण है कि यह पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं रावण दहन होता है, कहीं शमी पूजा, कहीं अपराजिता देवी की पूजा, तो कहीं आयुध पूजन। दशहरा के दिन विशेष मुहूर्त भी होते हैं। 2025 में दशहरा के दिन विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से 2:51 तक रहेगा। यही वह समय है जब श्री राम ने लंका विजय के लिए प्रस्थान किया था। इस मुहूर्त में कोई भी नया कार्य शुरू करना, भूमि पूजन करना, नया वाहन या घर लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने शस्त्र छुपाए थे और दशहरे के दिन उन्हें पुनः प्राप्त कर विजय प्राप्त की थी। अब भक्तजनों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दशहरा का दिन अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन जो भी कार्य विधिपूर्वक किए जाएं, उनका परिणाम कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन यदि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करें, तो साल भर सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। दशहरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि उपायों का दिन भी है। इसीलिए हम आगे आपको बताएंगे कि दशहरे की राख किस प्रकार आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है और लकड़ी के कौन से उपाय करने से धन लाभ और उन्नति होती है। भाइयों और बहनों, दशहरे के दिन का धार्मिक महत्व तो है ही, पर इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। जीवन की यात्रा में हम सभी रावण जैसी 10 बुराइयों से लड़ते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, मद, मत्सर और असत्य। जब हम इन बुराइयों को जीत लेते हैं, तभी हमारा सच्चा दशहरा होता है। इसीलिए हर साल रावण को जलाकर हम अपने भीतर के रावण को भी जलाने का संकल्प लेते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम केवल पर्व मनाएं ही नहीं, बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझें और अपने जीवन में उतारें। इसलिए हे श्रोताओ, इस वीडियो में हम आपको दशहरा 2025 की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनसे आपकी किस्मत चमक सकती है, गरीबी दूर हो सकती है और घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है। अब जरा सोचो, जब रावण के दहन के बाद उसकी राख चारों दिशाओं में फैलती है, तो उसमें कैसी ऊर्जा होती होगी। यह ऊर्जा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि वास्तव में हमारे जीवन को बदलने वाली है। इसी राख को यदि सही विधि से प्रयोग किया जाए, तो यह दुर्भाग्य को समाप्त कर सकती है। आगे के भागों में हम आपको राख के उपाय विस्तार से बताएंगे। इसी प्रकार दशहरे की रात लकड़ी के उपाय करना भी बेहद फलदायी माना गया है। यह उपाय साधारण दिखते हैं, परंतु इनके परिणाम असाधारण होते हैं।
कहते हैं कि शमी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और नीम की लकड़ी से किए गए उपाय से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सब हम आने वाले भागों में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपने जीवन में इन उपायों को अपना सकें और अपनी किस्मत को संवार सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि दशहरा 2025 कब है, इसका महत्व क्या है और क्यों यह दिन उपायों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगली कड़ी में हम राख के उपायों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रावण दहन की राख से धन, स्वास्थ्य और शत्रु पर विजय पाने के कौन कौन से अद्भुत प्रयोग किए जा सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बताए गए उपायों को श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि यह वास्तु ज्ञान चैनल का वचन है। यहां बताई गई हर बात शास्त्रों पर आधारित होती है और अनुभवजन्य होती है। भाइयों और बहनों, अभी आपने जाना कि वर्ष 2025 में दशहरा कब मनाया जाएगा और इसका महत्व क्या है। अब समय है उस गूढ़ रहस्य को जानने का जो दशहरे के रावण दहन के बाद बची हुई राख में छिपा होता है। साधारण लोग उस राख को केवल राख मानकर मिटा देते हैं, परंतु जो साधक होते हैं, जो शास्त्रों का मर्म समझते हैं, वे जानते हैं कि यह राख साधारण नहीं बल्कि अत्यंत चमत्कारी होती है। इसमें उस अग्नि का स्पर्श होता है जो असत्य और अहंकार का दहन करती है। इसमें उन मंत्रों की शक्ति होती जो रामलीला और पूजा पाठ में उच्चारित किए जाते हैं, और इसमें उस क्षण का दिव्य आशीर्वाद होता है जब पूरा समाज मिलकर बुराई का नाश करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरे की राख को यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाया जाए और विशेष विधि से उसका प्रयोग किया जाए तो यह जीवन की हर समस्या को हल कर सकती है। यह राख धन समृद्धि लाने वाली भी है, शत्रु बाधा को नष्ट करने वाली भी है और घर के वातावरण को शुद्ध करने वाली भी है। हे साधकों, ध्यान से सुनो। राख का पहला चमत्कारी रहस्य है धन प्राप्ति। यदि आप रावण दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या धन स्थान पर रखते हैं तो धन वृद्धि अवश्य होती है, क्योंकि राख अग्नि तत्व की प्रतीक है और अग्नि तत्व धन को आकर्षित करता है। यह राख आपके धन को सुरक्षित रखती है और अचानक होने वाले नुकसान से बचाती है। राख का दूसरा महत्व है शत्रु से रक्षा। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके शत्रु उसे परेशान कर रहे हैं तो वह दशहरे की राख को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दे। इससे शत्रु की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर तक नहीं पहुंच पाती और वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। राख को नकारात्मक शक्तियों का भक्षक माना गया है। जिस प्रकार अग्नि अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार यह राख बुरी शक्तियों का नाश कर देती है। भाइयों और बहनों, राख का तीसरा बड़ा उपाय है स्वास्थ्य लाभ। यदि कोई व्यक्ति लगातार रोगों से घिरा हो, उसे आराम न मिल रहा हो, तो दशहरे की राख का थोड़ा सा भाग जल में घोलकर स्नान किया जाए तो शरीर से नकारात्मकता दूर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह प्रयोग केवल श्रद्धा से करना चाहिए, तब इसका अद्भुत परिणाम देखने को मिलता है। अब सुनो, राख का चौथा रहस्य है घर की शुद्धि। यदि आपको लगता है कि आपके घर में बार बार कलह होती है, घर का वातावरण अशांत है, तो दशहरे की राख को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। यह छिड़काव घर से कलह, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा और घर में शांति और सुख का वास होगा। यह उपाय पीढ़ियों से चला आ रहा है और अनुभवजन्य है। भक्तजनों, राख का पांचवां उपाय है व्यापार में वृद्धि। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या बार बार घाटा हो रहा है, तो दशहरे की राख को पीपल के पत्ते में रखकर अपने दुकान या व्यापार स्थल की गल्ले में रखें। कहते हैं कि यह उपाय करने से व्यापार तेजी से बढ़ता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। राख के ये उपाय केवल आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा हैं। राख वह तत्व है जिसमें अग्नि की शक्ति सहेज कर रखी जाती है। जैसे हवन की राख को पवित्र माना जाता है, वैसे ही रावण दहन की राख भी शुभ मानी जाती है। अंतर बस इतना है कि इसमें असत्य पर सत्य की विजय का आशीर्वाद भी जुड़ा होता है। अब सुनो एक गुप्त उपाय। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किस्मत रुकी हुई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा,
तो दशहरे की रात रावण दहन की राख को अपने दाहिने हाथ में लेकर मन ही मन श्री राम का स्मरण करते हुए अपने माथे पर हल्का सा तिलक लगा ले। यह तिलक सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है और भाग्य का द्वार खोल देता है। एक और अद्भुत उपाय है। यदि बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, वे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके माथे पर दशहरे की राख का हल्का सा लेप करने से नजर दोष समाप्त हो जाता है और बच्चा स्वस्थ व प्रगति की ओर अग्रसर होता है। भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि राख को सदैव सम्मान से रखना चाहिए। इसे अपवित्र स्थान पर कभी न रखें, न ही इसे पैरों से छुएं। इसे लाल, पीले या काले कपड़े में बांधकर पवित्र स्थान पर रखें। वास्तु ज्ञान चैनल यही संदेश देता है कि हम केवल धार्मिक अनुष्ठान करें ही नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाली ऊर्जा को अपने जीवन में भी उतारें। दशहरे की राख ऐसा ही दिव्य वरदान है जिसे अपनाने से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। तो भाइयों और बहनों, अब आपने जाना कि राख के उपाय कैसे जीवन बदल सकते हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे लकड़ी के उपाय। दशहरे की रात किन किन पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग कर चमत्कारी परिणाम पाए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपने अभी तक जाना कि दशहरे की राख कितनी चमत्कारी होती है और उसके उपाय किस प्रकार जीवन को बदल सकते हैं। अब समय है उस दूसरे रहस्य को जानने का जो दशहरे की रात लकड़ी के उपायों में छिपा हुआ है। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि दशहरे की रात कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं और साधक के जीवन में सुख, धन और सफलता का द्वार खुलता है। ध्यान रखना, लकड़ी मात्र पेड़ की डाली या तना नहीं होती, वह प्रकृति की जीवित ऊर्जा है। हर वृक्ष में देवतुल्य शक्ति का वास होता है और हर वृक्ष विशेष ग्रहों और शक्तियों से जुड़ा होता है। दशहरे की रात जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, तब इन वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग कई गुना फल देता है। सबसे पहले जानो शमी वृक्ष की लकड़ी का महत्व। शमी का वृक्ष स्वयं भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि पांडवों ने अपने शस्त्र शमी के वृक्ष के नीचे छुपाए थे और दशहरे के दिन उन्हें वापस पाकर महायुद्ध में विजय पाई। इसीलिए दशहरे की रात शमी की लकड़ी को घर लाकर पूजा करने से जीवन में विजय और उन्नति सुनिश्चित होती है। यदि आप शमी की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा घर के मंदिर में रख दें, तो पूरे वर्ष शत्रु भय समाप्त रहता है और धन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं पीपल की लकड़ी की। पीपल को देव वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। दशहरे की रात यदि पीपल की लकड़ी से धूप किया जाए तो घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यह उपाय धन लाभ के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि आप अपने व्यापार स्थल पर पीपल की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखकर रोजाना अगरबत्ती दिखाएं, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है और व्यापार में उन्नति होती है। भाइयों और बहनों, नियम की लकड़ी का महत्व भी कम नहीं है। नियम को आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली मानी गई है। दशहरे की रात नीम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर उसकी राख को घर के चारों कोनों में छिड़क देने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। यदि किसी घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, तो नीम की लकड़ी का यह प्रयोग करने से स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। अब सुनो एक गुप्त उपाय। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किस्मत बंद हो गई है, हर काम अटक जाता है, तो दशहरे की रात अशोक वृक्ष की लकड़ी को घर के मुख्य द्वार पर रखकर दीपक जलाना चाहिए। अशोक का अर्थ ही है शोक का नाश करने वाला। यह उपाय जीवन से दुख और संकट को दूर करता है और घर में खुशियां लाता है। भक्तजनों, बबूल की लकड़ी को भी शास्त्रों में विशेष बताया गया है। दशहरे की रात यदि बबूल की लकड़ी से हवन किया जाए तो यह शत्रु बाधा और तंत्र मंत्र से रक्षा करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि बबूल की लकड़ी का हवन करने से जो भी व्यक्ति बुरी शक्तियों से घिरा हो, उसे तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा बेलपत्र के वृक्ष की लकड़ी भी अत्यंत पवित्र है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है
और उसकी लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर शिव जी का ध्यान करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। दशहरे की रात बेल की लकड़ी से दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करने से जीवन की हर बाधा समाप्त होती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। भाइयों और बहनों, लकड़ी के उपाय केवल पूजा भर नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान है। हर वृक्ष एक विशेष स्पंदन उत्सर्जित करता है। जब हम उस लकड़ी का प्रयोग दशहरे की रात करते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में आर्षि मुनि वृक्षों के नीचे तपस्या करते थे, क्योंकि वहां की ऊर्जा उनके ध्यान को गहरा बनाती थी। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त उपाय बताता हूं। यदि आपके घर में बार बार कलह होती है, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं या परिवार के लोग आपस में मेल मिलाप नहीं रखते, तो दशहरे की रात शमी और नीम की लकड़ी को मिलाकर जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। यह धुआं घर की अशांति को मिटा देता है और आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। एक और उपाय है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में लक्ष्मी का वास नहीं है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है, तो दशहरे की रात पीपल की लकड़ी से अग्नि जलाकर उसमें गुड़ और घी की आहुति देनी चाहिए। यह उपाय लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का अद्भुत साधन है। भक्तजनों, ध्यान रखना कि लकड़ी का प्रयोग करते समय सदैव शुद्ध मन और श्रद्धा आवश्यक है। यदि आप इसे केवल प्रयोग समझकर करेंगे तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे आस्था और विश्वास से करेंगे तो परिणाम निश्चित ही चमत्कारी होंगे। वास्तु ज्ञान चैनल यही संदेश देता है कि प्रकृति के हर तत्व में अपार शक्ति छिपी है। हमें केवल उस शक्ति को सही समय और सही विधि से उपयोग करना है। दशहरा का पर्व वह शुभ क्षण है जब इन उपायों से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब आपने जाना कि दशहरे की रात किन किन लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए और उनसे किस प्रकार सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे राख और लकड़ी को मिलाकर किए जाने वाले संयुक्त उपाय, जो और भी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। भाइयों और बहनों, आपने देखा कि दशहरे की राख कितनी चमत्कारी होती है और लकड़ी कितनी शक्तिशाली होती है। अब कल्पना करो, जब राख और लकड़ी दोनों की दिव्य ऊर्जा एक साथ प्रयोग में लाई जाए तो परिणाम कितना अद्भुत होगा। यह तो मानो अग्नि और राख का संयोग है, यज्ञ और प्रसाद का संगम है। यह उपाय इतने प्रभावशाली होते हैं कि जीवन की हर बाधा, हर संकट और हर रुकावट को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानो शत्रु नाश का उपाय। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके शत्रु उसे बार बार परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरी में फंसा रहे हैं या पीछे से षड्यंत्र कर रहे हैं, तो दशहरे की रात शमी की लकड़ी को जलाकर उसमें रावण दहन की राख डालें। फिर उस धुएं को चारों दिशाओं में फैलाएं और श्री राम का नाम स्मरण करें। यह प्रयोग शत्रु की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और साधक को विजय प्रदान करता है। अब सुनो धन वृद्धि का उपाय। दशहरे की राख को पीपल की लकड़ी की राख के साथ मिलाकर लाल कपड़े में बांध लें और तिजोरी में रख दें। यह संयोग धन आकर्षित करने का अद्भुत साधन है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह उपाय धन को खींच कर लाता है। कई व्यापारी इस उपाय को गुप्त रूप से करते हैं और साल भर व्यापार में उन्नति पाते हैं। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी राख और लकड़ी का संयुक्त उपाय है। यदि घर में कोई लगातार बीमार रहता है तो नीम की लकड़ी को जलाकर उसकी राख में दशहरे की राख मिलाएं और इसे पानी में डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। यह उपाय घर से रोग कारक नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। अब एक और रहस्य सुनो, नजर दोष से मुक्ति। यदि छोटे बच्चों को बार बार नजर लग जाती है तो दशहरे की राख को अशोक वृक्ष की लकड़ी की राख के साथ मिलाकर उसका छोटा सा तिलक बच्चे के माथे पर करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि तुरंत असर करता है और बच्चा नजर दोष से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी राख और लकड़ी का उपाय है। यदि पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं तो दशहरे की राख को बेलपत्र की लकड़ी की राख के साथ मिलाकर घर के मंदिर